हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आज हम बात करेंगे यूपीआई 123 पे के बारे में। इसे रिसेंटली ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है फॉर फीचर फ़ोन्स के लिए। अगर आप फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं तो दिस इज़ न्यूज़ फॉर यू। तो जानते हैं कि यूपीआई 123 क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होगा, और हम ये भी जानेंगे कि यूपीआई आखिर है क्या। क्योंकि यूपीआई 123 को जानने से पहले हमें ये भी जानना पड़ेगा कि यूपीआई किस तरह काम करता है, यूपीआई की फंक्शनिंग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीआई एक इंटरफेस है फॉर इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। यानी ये आपको एक सुविधा प्रोवाइड कराता है कि आप जो है अपनी पेमेंट है वो इंस्टेंटली विद इन फ्यू सेकेंड्स में कर पाएँ। और इसको जो है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था, विच इज़ मोर सिक्योर to send your transaction one bank to another bank। तो यूपीआई आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल, सिक्योर और फास्ट मेथड है टू सेंड पेमेंट टू वन बैंक टू अनदर बैंक। और ये जो है पर्सन टू पर्सन, पी टू पी, यानी आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप जो है खुद जो है किसी मर्चेंट को भी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई को जो ऑफिशियली लॉन्च किया गया था वो 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। और देखिए यूपीआई इतना पॉपुलर है कि अभी तक 2016 में लॉन्च होने के अभी तक ये कम से कम 5 कंट्रीज़ की मार्केट में वर्किंग है, जिसमें इंडिया, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई हैं। तो और आपको एक चीज़ और बता दूँ, हाल ही में जब राष्ट्रपति पुतिन जो हैं, रशिया के प्रधानमंत्री पुतिन, जब वो भारत आए थे अभी 2022 में, तो प्रधानमंत्री और पुतिन के बीच इसको लेकर वार्तालाप हुई थी। ऑफिशियली जो है कि बात हुई थी कि हाउ यूपीआई वर्किंग इन रशिया एज वेल। देखिए, अगर ये हो जाता है कि यूपीआई जो है रशिया में अप्रूव हो जाता है तो इट विल बी अ मेजर बूस्ट फॉर यूपीआई। ये मेक इन इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। बिकॉज ऑफ दैट यूपीआई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया। ये जो है मेक इन इंडिया का पार्ट है। देखिए, मैं यूपीआई को इसलिए सिंपल और सिक्योर बोल रहा हूँ कि अगर आपने कभी अपनी लाइफ में यूज़ किया होगा, क्यों, बिकॉज इंडिया में आजकल मोस्टली लोग जो है वो क्यूआर स्कैन करके जो है अपनी पेमेंट ट्रांजैक्शन करते हैं, या वो किसी नंबर के माध्यम से, अगर मान लीजिए बेनिफिशियरी के पास कोई नंबर है तो आप उसके द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई को वैसे जो लाया गया था वो उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि वो ब्लैक मनी को टैकल करना चाहते थे। बिफोर 2011 आरबीआई ने देखा कि देयर इज ओनली 6 ट्रांजेक्शन हैपन इन एवरी ईयर, और जो रिटेलर थे वो या कार्ड से पेमेंट करते थे या चेक से पेमेंट करते थे, या वो आरटीजीएस या नेफ्ट करते थे। तो इस तरह से जो है कि पेमेंट होती थी, जिसमें जो है बहुत से लोग जो थे वो कैश के द्वारा ही पेमेंट कर पाते थे। अगर उनको कहीं से भी कुछ खरीदना होता था तो उन्हें कैश कैरियर करना होता था। और 2011 रिजर्व बैंक ने नोटिस किया कि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, मोर देन 14.5 करोड़ फैमिलीज़ के पास बैंक का एक्सेस ही नहीं है। वो जस्ट अपना पैसा कैश कमाते हैं और कैश ही अपने पास रखते हैं। तो देखिए, जो बैंकिंग की प्रॉब्लम है वो तो आफ्टर 2014 में जो है जनधन खाता योजना के द्वारा ही उसको ठीक कर लिया गया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए, अगर डिजिटल लेन देन होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आपका रिकॉर्ड होगा। आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो एक रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट इंडिया के पास पहुंच जाता है कि हाँ, इस पर्सन ने इतनी अमाउंट जो है यहाँ से
पे की है। तो ये ब्लैक मनी को जो है कि टैकल करने का सबसे बढ़िया एक वेपन के रूप में यूज़ किया गया, सो दैट ब्लैक मनी को जो है इंडिया में टैकल किया जा सके और जो करप्शन है उसको रोका जा सके। और सबसे बड़ी बात जो मैं इसमें मानता हूँ वो है इको फ्रेंडली। दिस इज़ अ वेरी इको फ्रेंडली, बिकॉज ऑफ दैट इसमें पेपर का यूज़ नहीं होता कहीं भी। कहीं भी आप पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको पता है कि अगर आपको जो किसी को चेक देना है या कुछ भी एनएफटी या आरटीजीएस करानी है तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, विच इज़ जो कि पेपर का बना होता है। और पेपर को बनाने के लिए आपको पता है कि एक जो पेड़ होता है उसको काटा जाता है, आफ्टर दैट उसकी लुगदी बना के उसको जो है कि पेपर की फॉर्म में बनाया जाता है। तो ये भी एक अच्छा व्यू था कि हमने जो है एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाया जिससे हमने अपने एनवायरनमेंट को भी सेव किया। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि वो आने वाले 2050 तक जो है भारत को इको फ्रेंडली और लेस कार्बन एमिशन कंट्री बना देंगे। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। अब बात करते हैं यूपीआई 123 जो 8 मार्च को लॉन्च किया गया था। 8 मार्च 2022 को रिजर्व बैंक ने इसको लॉन्च किया। रिजर्व बैंक ने जब स्टडी किया कि जब उन्होंने 2016 में इसको लॉन्च किया तो दैट इज़ ओनली फॉर स्मार्टफोन में आप इजीली एक्सेस कर पाए थे। बट रेस्ट ऑफ द फीचर फोन जो कि मोर देन 14 करोड़ लोग यूज़ करते हैं आप इज ऑल ओवर इंडिया, उनके पास यूपीआई पेमेंट करने का कोई सिंपल मेथड नहीं था। तो उन लोगों को, उन 14 करोड़ जो फ़ोन यूज़र्स हैं उनको यूपीआई से जोड़ने के लिए रिजर्व बैंक ने यूपीआई जो है यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया, सो दैट वो लोग जो हैं इजीली ट्रांजेक्शन कर पाएँ टू वन बैंक टू अनदर बैंक। और इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी की गई है, इसको थोड़ा रिलायबल भी बनाया गया है और सिंपल भी बनाया गया है ताकि एक फीचर फ़ोन यूज़र इजीली यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाए। रिजर्व बैंक ने इसके लिए 4 मेथड दिए हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो है एक सिंपल ऐप प्री इंस्टॉल्ड आपके फ़ोन में आएगी, फीचर फ़ोन में आप उसका यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। अनदर है आप आईवीआर के द्वारा भी आपको एक नंबर दिया जाएगा यूपीआई के द्वारा, जिस नंबर पे आप फ़ोन करके जब वो आईवीआर आप रिपीट करता है जैसे जब नॉर्मल फंक्शन में करते हैं, प्रेस 1 फॉर दिस ऑप्शन, प्रेस 2 फॉर दिस ऑप्शन, तो हम इस आईवीआर के माध्यम से भी पेमेंट कर पाएंगे। और तीसरा जो है वो है मिस्ड कॉल पेमेंट। यानी अगर आपके पास एक फीचर फ़ोन है और आप जो है कि किसी मर्चेंट को या किसी भी अनदर पर्सन को आप पेमेंट करना चाहते हैं, आपको उसके जो यूपीआई पर रजिस्टर्ड नंबर है आपको उस पर मिस कॉल करनी होगी। आफ्टर दैट एक कॉल बैक रिसीव होगी जिसमें आपको जो है कि अपना पेमेंट और अपना पिन अथेंटिकेट करना होगा फॉर ट्रांजैक्शन। और फोर्थ वन इज साउंड वेव अनेबल्स, यानी एक कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन, ऑफलाइन मोड ट्रांजैक्शन इज आल्सो अवेलेबल। कुछ पॉपुलर ऐप जो हैं वो आजकल मार्केट में हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ स्मार्टफोन्स के में इसमें से भीम यूपीआई, फ़ोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक, भीम, एसबीआई, जियो। दिस इज द फ्यू ऐप विच इज़ मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया। अब रिजर्व बैंक ने जो दूसरी चीज़ लॉन्च की वो है 24/7 हेल्पलाइन डिजिटल पेमेंट। देखिए आज की लाइफ में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाती है या हमने यहाँ से ट्रांजैक्शन कर दी है सामने नहीं पहुँच पाई है, और ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें यूपीआई 123 को इजी किया जाएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब आप किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको जानना होता है कि क्या उसके में ट्रांजैक्शन
हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि कभी कभार क्योंकि आपके पास फीचर फ़ोन है, उस फीचर फ़ोन से आपको जो कंफर्म करना है, तो आप जो है कि इस नंबर पे जो यहाँ पे दिए गए हैं 18008911 और 333, और एक शॉर्ट कोड है जिसे कि 14431, आप इसका यूज़ करके जो है कि कंफर्म कर सकते हैं अगर आपकी पेमेंट डिले हो गई है, स्टक हो गई है, या पेमेंट गेटवे में फंस गई है, वो सेकंड बैंक तक नहीं पहुंच पाई है, बैंक ने कंफर्मेशन नहीं दी है, तो आप जो है कि इस नंबर का यूज़ करके, इस वेबसाइट का यूज़ करके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। और वन मोर थिंग, जब आप कभी किसी को ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर वो आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो गई है और सामने के अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है, बट ड्यू टू द बैंक इज़ नॉट अवेलेबल, और बैंक जो है इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, तो आप इसके माध्यम से भी वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। यानी कोई भी डिजिटल पेमेंट के रिलेटेड जो भी आपकी कंप्लेंट है, क्वेरी है, वो आप इस नंबर पे जाके कर सकते हैं। करंटली ये जो हेल्पलाइन नंबर है, ये सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में अभी अवेलेबल होगा। फॉर मोर लैंग्वेज इसमें अपडेट आएंगे। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिए यूपीआई को बहुत इजी बनाने के लिए, और मेरा पर्सनली मानना है कि दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। देखिए, अगर आप इंडिया को करप्ट फ्री, या इंडिया को एक ऐसा कंट्री बनाना चाहते हैं जहाँ पे ज़ीरो करप्शन हो और सब कुछ एक पारदर्शी हो, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट इन डिजिटल, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल पेमेंट, और आने वाला जो टाइम है वो डिजिटल पेमेंट का ही है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें सुधार करती है बहुत ज़्यादा, तो ये हमारी कंट्री के लिए अच्छा होगा। बिकॉज ऑफ दैट आपको पता ही है कि कुछ संस्थान हैं जो हैं वो इस चीज़ पर निगाह रखते हैं कि कंट्री में कितना जो है करप्शन हो रहा है, कितना जो है कि जो अमाउंट है वो इधर से उधर जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो डिजिटल पेमेंट है वो एक एक रामबाण चीज़ कह लीजिए, जो कि इन सब चीज़ों को टैकल करेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप you will enjoy this video as well. Stay tuned with few info. Thank you so much and have a great and wonderful day. Bye bye for now.